मेरे श्रोतागण, मैं आपको कुंडली में नवम भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपके नवम भाव में कौन सी राशि है। आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि नवम भाव में कौन सी राशि आपकी विद्यमान है। उससे आपके भाग्योदय वर्ष की जानकारी होती है। जैसे यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली है, ये मेष लग्न की कुंडली है, तो उसमें भाग्येश 9 हो गया। आपका यहाँ 2 नंबर होगा तो आपका भाग्येश 10 हो जाएगा। यहाँ आपकी 3 नंबर की राशि हुई तो भाग्येश आपका कुंभ हो जाएगा, शनि हो जाएगा। और यहाँ पे 4 नंबर की राशि है तो आपका भाग्येश यहाँ पे 12 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 नंबर की राशि है तो भाग्येश आपका मंगल हो जाएगा। 6 नंबर की राशि है तो भाग्येश आपका 2 नंबर की राशि शुक्र हो जाएगा। 7 नंबर की राशि है तो भाग्येश आपका 3 हो जाएगा, बुध हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर की राशि है तो भाग्येश आपका 4 होगा, यहाँ पे 4 नंबर की राशि होगी। 9 होगा तो यहाँ 5 नंबर की राशि होगी। यहाँ 10 होगा तो यहाँ 6 नंबर की राशि होगी। 11 होगा तो यहाँ 7 नंबर की राशि होगी। 12 होगा तो यहाँ पे 8 नंबर की राशि। तो इसी प्रकार आपका भाग्येश आपको देखना होगा कि आपका भाग्येश क्या है, कौन सी राशि आपकी भाग्येश है और उस भाग्येश की दशा कैसी है। भाग्येश कहाँ बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ पे भाग्येश बृहस्पति हुआ। बृहस्पति यदि आपके उच्च होकर के यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा हो और 12 भाव में बैठा हो तो यह स्थिति आपके भाग्य को बहुत प्रबल करती है। तो ये भाग्येश आपकी उन्नति, भाग्योदय वर्ष आपका 16वें वर्ष में आपके भाग्योदय का शुरुआत हो जाती है। आपका भाग्योदय किस वर्ष से प्रारंभ होगा ये आपका नवमेश बताता है। तो यहाँ पे 9 नंबर है तो यहाँ आपका बृहस्पति होगा भाग्येश। यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आपका भाग्योदय 16 वर्ष में हो जाता है, शुरुआत आपकी भाग्योदय हो जाता है। मैं सूर्य से आपको जानकारी दे रही हूँ कि यदि यहाँ पे सूर्य होता 5 नंबर की राशि होगी तो ये सिंह राशि है। तो सिंह राशि यदि आपके लग्न में बैठी हो, उच्च का सूर्य बैठा हो, अच्छी स्थिति में हो, आपका सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो ये आपके जीवन में आपको बहुत प्रकार के फल देने वाला योग होता है और आपके जीवन को उन्नति से भर देगा। ये स्थिति आपके भाग्येश की अच्छी होनी चाहिए, तब आपके ग्रहों का फल आपको मिलता है। सूर्य आपका यदि यहाँ पे हो और 1 नंबर की राशि में बैठा हो, 5 नंबर की राशि में बैठा हो, स्वग्रही हो, अच्छी स्थिति में हो, 10वें भाव में, 9वें भाव में, 3 भाव में यदि सूर्य इस तरह की स्थिति में हो तो आपकी उन्नति का वो भाग्योदय, आपका उन्नति का दौर 22वें वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। 22वें वर्ष के आप उन्नति के शिखर पे पहुंच जाएंगे और आपका उन्नति सतत होती रहेगी। आपका यहाँ पे चंद्रमा है, 4 नंबर की राशि है यहाँ पे, और चंद्रमा 2 नंबर की राशि में हो, कर्क राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो तो आपका भाग्योदय 24वें वर्ष में आपका भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है। आपका भाग्योदय 24 वर्ष में होगा। चंद्रमा 24 वर्ष में भाग्योदय कराएगा। बस आपको देखना है कि आपके नवमेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, राहु से ग्रसित नहीं होना चाहिए, पापी ग्रहों के साथ ना हो, अस्त ना हो। इन स्थितियों में भाग्योदय विलंब कराता है। आपके जीवन में समस्याएं, संघर्ष, भाग्योदय होने में नाना प्रकार की समस्या आएंगी, कोई कार्य होने से पहले आपका रुक जाएगा। तो ये सब भाग्योदय से जानकारी होती है आपकी कौन सी राशि है, उसकी स्थिति क्या है। मंगल होगा अगर यहाँ पे 1 नंबर की राशि होगी तो 28वें वर्ष आपका भाग्योदय शुरू हो जाता है और जीवन में आपका भाग्योदय यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो 28वें वर्ष में मंगल भाग्योदय कराता है और जीवन में उन्नति को शिखर पे पहुंचता है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति देगा। आपका साहस, पराक्रम और हर तरह की उन्नति आप करने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन में बहुत ऊंचाई पे पहुंचने वाले व्यक्ति। मंगल आपको उच्च कोटि का शस्त्र चलाने वाला, रक्षा विभाग और नाना कितने प्रकार की ऊर्जा, साहस के कार्य आपको कराएगा। तो भाग्योदय आपका इन्हीं सब चीज़ों से भाग्योदय की वृद्धि होगी। यदि यहाँ मंगल है 28वें वर्ष में आपका भाग्योदय होता है। यहाँ पे बृहस्पति होगा तो 16वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। यहाँ पे आपका
मंगल की राशि होगी तो कैसे होगा, आपका यहाँ बुध होगा तो 32वें वर्ष में आपका भाग्योदय बुध यहाँ पे होगा। 9 नंबर की राशि में यहाँ पे बुध होता 3 और 6 नंबर की राशि हो और बुध की स्थिति केंद्र त्रिकोण में हो, बुध बृहस्पति के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो, तो यह बुध आपको आपका भाग्योदय 32वें वर्ष में आपका प्रबल भाग्योदय की संभावना होती है। आपका यहाँ पे 2 और 7 नंबर की राशि होगी तो आपका शुक्र होगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो जीवन के 52वें वर्ष में आपका जीवन पूर्ण सुखमय हो जाएगा और पूर्ण भाग्योदय आपका इतने वर्ष में होगा। जीवन सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो आपकी जो इच्छा होगी, जिस प्रकार की आपकी सोच होगी, वो आपके 50 वर्ष के बाद ही आपका जीवन में हर कुछ आपको प्राप्त होगा। शुक्र अच्छी स्थिति है तो जल्दी से आपके जीवन में खुशियां तो देगा। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं को देता रहेगा, लेकिन आपकी जो कल्पना होगी वो 52वें वर्ष में पूर्ण होगी। शनि यहाँ पे होगा, यहाँ 10 नंबर की और 11 नंबर की राशि होगी तो आपका भाग्योदय 36वें वर्ष में आपकी उन्नति होगी। यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो 36वें वर्ष में आपकी भाग्योन्नति और 25वें वर्ष में भी उन्नति आपकी शुरू होगी। आपका राशियों के अनुसार आपके कौन सी राशि आपकी बैठी है, भाग्योदय कब होगा आपका, ये सब आपके ग्रह निर्धारित करते हैं और ग्रह की स्थिति कैसी है ये भी आपको देखना है। बृहस्पति मंगल बृहस्पति यदि वहाँ बैठे हों तो 28वें वर्ष में जीवन के नया पड़ाव आपका आता है। शनि लग्न में वृश्चिक लग्न हो तो कुंडली में तो शनि आपको 36वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। लग्नों के अनुसार आपके भाग्येश को देखना होगा, भाग्येश आपकी कैसी स्थिति में है। इन सब चीज़ को जानकारी के बाद ही आपके भाग्योदय वर्ष की जानकारी होती है। तो आज मैंने आपको भाग्य के स्वामी की स्थिति कैसी है, आपका भाग्योदय कितने वर्ष में होगा, इस सब बारे में मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।